तो देखो बच्चों की संख्यांकी में 4 स्टेप में से एक स्टेप करने के बाद एग्जाम में पूछा जाता है। वो है एक माध्य, दूसरा माध्यक, तीसरा बहुलक और चौथा प्रतिशत। इन 4 में से एक क्वेश्चन अनिवार्य हो सकता है कि आपको चारों क्वेश्चन पूछे, तो इससे अच्छा है कि जल्दी जल्दी से इसे सीखने का प्रयास करें। जैसे अब आपका हो सकता है 4, 3, 2, 1, 6, 3। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो जैसे आपको माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इस सभी संख्याओं को जोड़ लेना है और जितनी संख्या हो उन्हीं से भाग देना। जैसे 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई दे दीजिए जितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 दे दीजिए, फिर जोड़ दिए 3 3 6 2 8 8 1 9 9 और 9 18 18 बटे 6 फिर किया 18। यही तो माध्य है ना। ऐसे कितना निकल गया? 3। अगर आपको माध्यिका निकालना है तो माध्यिका क्या होता है कि इसमें सबसे पहले कोई भी संख्या लेते हैं। ये संख्या दी गई है, अब इन संख्या को मुझे क्या करना है? तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में आपको लिख देना है, छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है? 2, उसके बाद 4, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो इसके बाद आपको करना क्या है? तो सबसे पहले जोड़ा लगा लीजिए, ये जोड़ा और ये जोड़ा, जो बीच में आता है वही माध्यिका होता है। तो आपका माध्यिका कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है। अगर आपको संख्या सम दे दे तो, अगर संख्या सम दे दे तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए और एक संख्या हो 7 के साथ, तो 7 को आप क्या करेंगे? यहाँ 7 को लिख देंगे और उसके बाद जो है इन दोनों का जोड़ा लगा लेंगे। तो जोड़ा ये लग रहा है और बीच में आ रहा है आपका 2 संख्या 4 और 5। अब 4 और 5 आ रहा है, क्या करना है आपको? सबसे पहले 4 और 5 को जोड़ लेना है, 4 प्लस 5 और संख्या का हो गया 2 को इन 2 से भाग दे दीजिए। तो 5 4 9 9 बटे 2, तो 2 चौके 8 और 1 बच जाता है, फिर 2 बचे 10, मतलब 4.5। तो माध्यिका इसका कितना हो गया? 4.5। अक्सर जब आपका सम संख्या रहता है तो वो जो है दशमलव के रूप में आंसर आता है। अब हम चलते हैं बहुलक के बारे में। इसके बारे में बहुलक के बारे में, तो बहुलक को कैसे निकालेंगे? तो कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा 3 2 3 5 3 6 3 6, इस प्रकार से कोई भी संख्या है तो बहुलक कहते किसको? तो बहुलक वो संख्या है जो कि वो जितनी ज्यादा बार रिपीट करे वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें ये देखना है कि बहुलक जो है ये ज्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है। तो 3 देखिए, 1 2 3 4, तो 3 कितने बार करना है? 4 बार। तो बहुलक कितना हो गया आपका? 3 हो गया। बहुलक कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। अब देखिए एक लास्ट बन जाता है आपका परिसर। लोग परिसर सोचते परिसर है क्या, परिसर निकालना कैसे है, उसे पता ही नहीं परिसर के बारे में चलता है और एनसीईआरटी बुक में जल्दी मिलता ही नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि परिसर को निकालने के लिए सबसे पहले जब परिसर के बारे में जानेंगे। परिसर कोई भी संख्या जैसे माध्यिका बहुलक जैसे दिया हुआ रहता है उसी प्रकार परिसर की भी संख्या दी रहती है। 2 3 5 6 7 9 ऐसे दिया हुआ रहता है। इसमें करना क्या होता है? तो बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या में घटाया जाता है और जो घटा कर बचता है उसी को हम परिसर कहते हैं। तो परिसर बराबर इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 9 है, तो 9 और सबसे छोटी संख्या कौन है? 2। तो ये क्या हो गया? 9 में 2 गया तो 7। यही तो आपका है परिसर भाई।
तो इसी प्रकार आपका मात्रिका, बहुलक, परिसर, ये 4 में से आपको पूछना अनिवार्य है बोर्ड एग्जामों में, इसलिए आप यह जल्द से जल्द बनाने का